हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आपके आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर के एंड पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ी बहुत आइडिया भी आ जाएगी कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई चैप्टर में हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले। तो बच्चा आया है, बच्चा बोल रहा है कि देखो भाई टॉपिक्स कौन से हैं। तो पहले हम लोग चेंज के बारे में देखेंगे। ओके, कुछ टाइप के चेंजेस पढ़ेंगे जो एकदम सिंपल से चेंजेस है। फिर बाद में इंपॉर्टेंट फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और फिर केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। बात खत्म। ओके, इसके साथ अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो शुरू करेंगे पहले हमारे टॉपिक से, चेंज। ओके, तो अब देखो चेंज शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है। ओके, कि अगर आप थोड़े समझदार हो गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कुदरत का रूल है चेंज। ओके, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, हमेशा चेंजेस होते रहेंगे। तो चेंज एक यूनिवर्सल फिनोमिना है और हमेशा हमें चेंजेस तो दिखाई देंगे, भले वो हमारी लाइफ ही क्यों ना हो। तो वैसे ही हमारे अगल बगल भी हमें बहुत सारे चेंजेस हमेशा ही दिखते रहते हैं। ओके, तो हम लोग कुछ सिंपल टाइप के कौन से चेंजेस पढ़ेंगे। देखो फटाफट, फास्ट, स्लो एंड फास्ट चेंजेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिवर्सिबल चेंज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक चेंज पढ़ेंगे और फिर लास्ट में नेचुरल और मैनमेड चेंज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर जंप करेंगे। तो ये एकदम इजी सिंपल टाइप के चेंजेस है। समझने में के लिए भी देखो नाम से ही काम पता चल जाएगा। स्लो चेंज, उसका मतलब ऐसा चेंज जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है टू कंप्लीट। ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो आप खुद थोड़ा सोचो कि कौन सा ऐसे चेंजेस है जिनको बहुत टाइम लगता है ओके होने के लिए। ओके, जैसे कि देखो आयरन का रस्ट होना थोड़ा टाइम लगता है, तो ये चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो ये स्लो चेंज बन गया अपना। ओके, वैसे ही फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्म होना फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमको तो पता है भाई फॉसिल फ्यूल्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। ओके, बहुत सालों के बाद हमें इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स से फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। ओके, तो ये भी स्लो चेंज होगा, स्लो चेंज, राइट। अब वैसे ही फास्ट चेंज एकदम उल्टा, ऐसा चेंज जो फटक से हो जाता है, जो मतलब फटक से होना मतलब थोड़े बहुत कम टाइम में हो रहा है। तो चेंज विच टेक्स प्लेस इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, या फिर फास्ट चेंज क्या होता है, इट रिक्वायर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टू कंप्लीट। ओके, थोड़ा सा ही टाइम लगता है टू कंप्लीट, एज सिंपल एज दैट। अब फास्ट चेंज में देखो, धूम, फायर क्रैकर्स, जैसे ही लगा देंगे हम लोग उसको आग, वो उड़ के आसमान में चले जाएंगे और धूम फूट जाएंगे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं क्रैकर्स जो जगह पे ही धम फूट जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी से फायर क्रैकर्स को जलाना है क्योंकि बहुत फास्ट चेंज होता है, राइट। तो आगे बात समझ में। ओके, मस्त एकदम ऐसे अच्छे फायर क्रैकर्स भी हम लोग को देखने को मजा आता है, राइट। अगला वाला टाइप पढ़ते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। अब देखना यहाँ पर, ये जो रिवर्सिबल चेंज है इसमें इसका मतलब क्या है, ऐसा चेंज जो रिवर्स हो सकता है, ऐसे समझ लो। अब रिवर्स कैसे होगा, ओके, कुछ कंडीशंस को चेंज करने पर। ओके, तो ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस जो है, ओके, जिसके ऊपर चेंज हुआ है, ओके, या फिर सब्सटेंस जो है जो चेंज हुआ है, ओके, वो चेंज जो है सब्सटेंस में, उसको फिर से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। या फिर आप सिंपली इतना समझ लो, ऐसा चेंज जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, करेक्ट। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, आइस को हम लोग वाटर में बदल देते हैं, राइट। आइस को वाटर में कैसे बदलते हैं हम लोग, हीट करके, या फिर हम लोग उसको सिर्फ बाहर रखेंगे रूम टेम्परेचर पर, थोड़ी देर तक रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आइस से हमारा पानी बन जाएगा। अब इसी लिक्विड वाटर को हम लोग फिर से आइस में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। हम लोग अगर इसको कूल करेंगे, फ्रीजर में रख देंगे पानी को, तो फिर से हमको क्यूब्स मिल जाएंगे। तो ये जो चेंज हुआ था ये फिर से रिवर्स हुआ है, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल चेंज है। ओके, तो ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस में जो चेंज हो रहा है, ओके, या फिर जो सब्सटेंस चेंज हो रहा है, यहां पर देखो वाटर चेंज हो रहा है फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर। ओके, तो उस सब्सटेंस का जो भी चेंज है वो हम लोग फिर से उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ सकते हैं।
उसको कहेंगे हम लोग रिवर्सिबल चेंज। ओके, चेंज इन द सब्सटेंस कैन बी रिवर्स्ड। ओके, चेंज इन द सब्सटेंस कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस। ओके, तो ऐसे चेंज को हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? आगे इरिवर्सिबल चेंज, उल्टा ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस चेंज हो रहा है, ओके, एक बार वो चेंज हो गया खत्म, उसको हम लोग फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार कोई सब्सटेंस एक सब्सटेंस जो है, ओके, वो दूसरे सब्सटेंस में बदल गया, बस अब उसको हम लोग फिर से पहले वाले सब्सटेंस में नहीं लेके आ सकते। जैसे यहाँ पर देखो आइस को लिक्विड वाटर में बदल दिया, पर फिर से लिक्विड वाटर को हम लोग आइस में लेके गए, कि वैसे नहीं कर सकते यहाँ पर हम लोग। ओके, चेंज इन द सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स। जैसे कि हम लोग ने दूध लिया, अगर उसको हम लोग ने दही में बदल दिया, कर्ड में बदल दिया, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, तो दूध से हम लोग ने अगर एक बार कर्ड बना लिया, तो भाई कर्ड से फिर से दूध नहीं बनेगा। करेक्ट? तो क्या हो गया? रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल। बात समझ में आ गई? मजा आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। अब देखो पीरियोडिक मतलब उसके शब्द से ही समझ लो, ऐसा चेंज जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद होते जाएगा। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये चेंज होगा, फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से चेंज होगा, वो फिर से वही चेंज रिपीट होगा, फिर से वही चेंज रिपीट होगा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद। ओके, उसी को कहेंगे हम लोग पीरियोडिक चेंज, चेंजेस विच ऑकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो चेंज ऑफ डे एंड नाइट, तो बरोबर कुछ टाइम के बाद ही दिन खत्म होकर रात बनेगी। ओके, रात खत्म होकर दिन आएगा। ओके, तो हमको तो ये पता ही है। ओके, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ही सीजन्स भी बदलते हैं। ओके, तो अब शायद फिलहाल तो सीजन्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गए और वो थोड़े लोकेशन स्पेसिफिक भी होते हैं, पर जहां पर पोल्यूशन कम होगा वगैरह वगैरह वहां पर सीजन्स अच्छे से चलते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही सीजन चेंज होगा। रेनी सीजन के बाद अगला विंटर सीजन आएगा, तो उसके बाद फिर से समर सीजन आएगा, तो वो सीजन्स उस टाइम लिमिट के बाद ही चेंज होते हैं। ओके, तो वो क्या हो गए? पीरियोडिक चेंज हो गए। फिर से अगले साल में फिर से रेनी के बाद फिर से रेनी आएगा। ओके, फिर से विंटर आएगा, फिर से समर आएगा, वही। तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो चेंज रिपीट होते जाएगा। ओके, सीजन्स में चेंज हो रहा है पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद, एक सीजन दूसरे सीजन में, फिर दूसरा सीजन चेंज होकर फिर से तीसरा सीजन आएगा, फिर तीसरे सीजन से फिर से पहला सीजन आएगा। तो चेंज क्या हो रहा है? सीजन्स चेंज हो रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। ओके, या फिर एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? फिर नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज नहीं होते। ओके, वो अब्रप्टली चेंज होते, मतलब अब्रप्टली वो चेंजेस दिखाई देते हैं हमें। ओके, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो चेंजेस नहीं हमें दिखेंगे। ओके, मतलब 3-3 महीने के बाद नहीं दिखेंगे सपोज। ओके, कभी ये 3 महीने के बाद दिखेगा, कभी 30 महीने के बाद दिखेगा, कभी 2 महीने के बाद यही चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो अर्थक्वेक्स, हमें नहीं पता कि भाई अर्थक्वेक कब होगा, कब 10 साल के पहले हुआ रहेगा, अभी से 10 साल पहले शायद हुआ रहेगा, तो अभी हो गया सपोज, अब से बाद में 20 साल के बाद होगा, या फिर 30 साल के बाद होगा, पता नहीं, या फिर 2 साल के बाद होगा, पता नहीं। राइट? अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, करेक्ट? तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। ओके, और ये जो चेंजेस है ये कभी भी हो सकते हैं अब्रप्टली। ओके, ये पीरियोडिक नहीं है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये नहीं होते। ओके, हमें ये चेंज नहीं दिखता रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। क्लियर? फिर नेचुरल एंड मैन मेड, तो देखो ऐसे चेंजेस जो नेचुरली ओकर होते हैं, नेचुरल चेंजेस सिंपल, जैसे कि भाई डे और नाइट का चेंज होना। ओके, या फिर सीजन्स का चेंज होना। ओके, नेचुरल चेंजेस है, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे भाई इसको। ओके, बाद में मैनमेड चेंजेस, तो ऐसे चेंजेस जो ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से हो रहे हैं। ओके, चेंजेस ऑकरिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर ह्यूमन एफर्ट्स। अब कितने ही चेंजेस है, हम लोग ही कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ये जो आपको मस्त मस्त रिंग दिख रही है, ओके, तो हम लोग ये प्योर गोल्ड से बनाते हैं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें मिक्स भी करते हैं ताकि ये प्योर गोल्ड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए, क्योंकि प्योर गोल्ड एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो अगर प्योर गोल्ड से बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो कुछ ना कुछ में ऐड करते हैं, गोल्ड में चेंजेस करते हैं और फिर ज्वेलरी बनाते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन या फिर ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, ये वही चीज होगी ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड। हम लोग ने ज्वेलरी बनाई फ्रॉम गोल्ड, उसमें कुछ चीजें ऐड करके उसको चेंज करके। राइट? हम लोग ने स्टील बनाया आयरन से, तो आयरन में कुछ चीजें ऐड कर दी। ओके, और फिर उसको स्टील बना दिया, तो आयरन में चेंजेस किए, स्टील बना दिया। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से चेंजेस जो हो रहे, देखो ये वाला चेंज तो वो मैनमेड चेंज है, इंसान जो चेंज कर रहा है सिंपली वो है मैनमेड चेंज। खत्म? क्लियर? बात बन गई? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चेंज पर, जो है फिजिकल चेंज। ओके, तो ये जो फिजिकल चेंज है ना, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं इसके डेफिनेशन से। ओके, तो देखो फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है? ऐसा चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ओके, सबसे पहली बात तो कैसे समझ में आएगा? देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस, सिंपल सा एग्जांपल। ओके, तो यहां पर देखो मैंने आइस लिया, ओके, ऐसी थोड़ा देर उसको रखा,
तो बाद में वो मेल्ट होके पूरा का पूरा लिक्विड वाटर बन गया। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सॉलिड वाला आइस था वो लिक्विड वाटर बन रहा है। तो आइस क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म, करेक्ट, वाटर का सॉलिड फॉर्म है आइस, वो ही बदल के वाटर के लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। सॉलिड आइस, ओके, जो है वाटर का सॉलिड फॉर्म, वही बदल के वाटर के लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ओके, तो देखो कोई नया सब्सटेंस बना हुआ है क्या, नहीं बना, राइट। हुआ क्या है, चेंज हुआ है स्टेट में। ओके, तो फिजिकल चेंजेस में आप ये ध्यान में रखना, एक सिंपल सी चीज, स्टेट में चेंज होगा सब्सटेंस की। ओके, तो यहां पर देखो नो चेंज इन द, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, क्योंकि ओरिजिनल सब्सटेंस वही तो है। ओके, वाटर तो वाटर ही है अभी भी। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज होगा, अगर सब्सटेंस, कुछ नया सब्सटेंस बना तो वो नए सब्सटेंस का कंपोजिशन अलग हो सकता है, राइट, अलग होगा। ये तो सेम ही सब्सटेंस है तो कंपोजिशन तो सेम ही रहेगा, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, राइट। केमिकल कंपोजिशन मतलब देखो वाटर का केमिकल कंपोजिशन ऐसा होता है H2O, राइट, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम से ही वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो देखो कंपोजिशन तो सेम ही है, यहाँ पर भी H2 होगा, यहाँ पर भी H2 ही होगा, करेक्ट। केमिकल कंपोजिशन तो रिमेन सेम, इवन दो सम ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको स्टेट में चेंज हो रहा है। आ गई बात समझ में, ओके, ठीक है, चलो। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे। और एक एग्जांपल है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, ओके, फ्रॉम लिक्विड वाटर। तो लिक्विड वाटर जो है हमारा, ओके, ये वाटर वेपर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, हीट किया हम लोग ने, तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड से गैस स्टेट में बदल गया। फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सॉलिड वैक्स बनेगा लिक्विड वैक्स, राइट, सॉलिड वाला रहेगा वो, ओके, बनेगा लिक्विड वाला वैक्स। ओके, तो ये भी क्या हो गया, स्टेट में चेंज हो गया। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो कैम्फर का सब्लिमेशन मतलब कैम्फर के पास खास प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टली सॉलिड से ये गैस में बदलता है, राइट, क्योंकि लिक्विड वाला फेज में जाता ही नहीं है कैम्फर हमारा। ओके, हीट करेंगे तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाएगा, तो इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो ऐसा कैम्फर ये चेंज दिखाता है, ओके, ऐसा सब्लिमेशन दिखाता है। तो यही देखो, सॉलिड से गैस, फिर से स्टेट में चेंज हो गया, बात बन गई, इंटरेस्टिंग। अब ये जो फिजिकल चेंज है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, देखो आइस को हम लोग को तो पता है भाई, हीट करने पर लिक्विड वाटर बनता है, ओके, पर लिक्विड वाटर को अगर हम लोग फिर से कूल करेंगे तो फिर से आइस बनेगा, तो रिवर्सिबल ही है ना, राइट। जो फिजिकल चेंज हो रहा है हम लोग उसको रिवर्स कर पा रहे हैं, ओके, जो सब्सटेंस में चेंज हो रहा है हम लोग उसको फिर से उस चेंज को रिवर्स कर पा रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग लिक्विड वाटर से गैस बना देंगे, स्टीम बना देंगे, ओके, या फिर वाटर वेपर बना देंगे हीट करने पर, तो उसी वाटर वेपर को अगर हम लोग कूल करेंगे, ओके, तो हमको पता है फिर से हमें लिक्विड वाटर मिलेगा। ओके, तो वही हो गया, लिक्विड वाटर टू अगर वाटर वेपर कन्वर्ट कर रहे, तो ये जो अगर फिजिकल चेंज हो रहा है, देखो स्टेट में चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ओके, तो फिजिकल चेंज हो रहा है, इसको हीट करने पर तो हम लोग उसको फिर से इस फिजिकल चेंज को रिवर्स भी तो कर सकते हैं, वाटर वेपर को फिर से हम लोग लिक्विड वाटर बना रहे हैं, कैसे, बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस या फिर बाय चेंजिंग द कंडीशंस। ओके, तो चेंज हो रहा है उसको हम लोग रिवर्स कर पा रहे हैं। ओके, लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, पर फिर भी हम लोग फिर से वाटर वेपर से लिक्विड वाटर बना पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ओके। फिर हीट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, हीट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड या फिर एब्जॉर्ब, फिजिकल चेंज में हो सकती है। देखो यहां पर हम लोग लिक्विड वाटर लेते हैं, ओके, इसको हम लोग हीट करते हैं, ओके, ऐसे सपोज ये मैंने लिक्विड वाटर लिया, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ओके, तो ये जो है हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है बाय द लिक्विड वाटर, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद फिर लिक्विड वाटर बनेगा वाटर वेपर में। ओके, तो देखो हीट कैन बी रिलीज और एब्जॉर्ब, तो हीट कैन बी एब्जॉर्ब, ये तो समझ में आ गई। ओके, अब हीट कैन बी रिलीज कैसे समझ में आएगा, यही स्टीम जब मैं क्या करूंगा, ओके, अगर मैं इसके ऊपर कोई प्लेट रखूंगा, राइट, ओके, तो प्लेट का तो टेम्परेचर ठंडा होगा, करेक्ट, यहाँ पर नीचे तो बहुत गर्मी है, ऊपर प्लेट ठंडा होगा, तो स्टीम जब इस प्लेट को चिपकेगा तो ये ठंडा है ना, तो एक्चुअल में होता क्या है मालूम है, ये जो स्टीम है ना, ये अपनी एनर्जी दे देती है, या फिर ये जो हीट है ना, ये ट्रांसफर कर देती है प्लेट को। ओके, तो हीट जब वो ट्रांसफर करेगी प्लेट को तो खुद ठंडी हो जाती है, खुद जब स्टीम ठंडी होगी तो क्या होगा, स्टीम जब ठंडी होती है तब लिक्विड वाटर बनेगा, इसीलिए अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। ओके, और ये जो स्टीम है जो हीट दे रही है प्लेट को, आप देखोगे, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, आप करना बिल्कुल, जब भी आप ऐसा, ओके, स्टीम को वाटर में
बदल दोगे, ओके, ड्रॉपलेट्स अंदर प्लेट के आपको दिखेंगे, पर ऊपर से प्लेट देखो थोड़ा सा गर्म हुआ रहेगा, पहले से ज्यादा थोड़ा सा गर्म होगा, ओके, क्योंकि ये स्टीम उसको हीट देती है, ओके, समझ में आ गई, स्टीम उसको हीट दे रही है, ओके, तो हीट रिलीज हो रही है, ओके, और खुद हीट देके खुद ठंडी हो जाती है, ठंडी होने पर लिक्विड वाटर बन जाती है। बात समझ में आ गई, इजी था ना, मजा आ गया। अब शुरू करते हैं हमारे लास्ट टाइप की चेंज पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, केमिकल चेंज। इसी को आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ोगे। ये इस केमिकल चेंज को आप अभी से समझ सकते हो। केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन, ओके। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन वाली चीज है ये तो आपने पढ़ी ही होगी, पर अब फिलहाल देखो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके डेफिनेशन को समझ के, ओके, बाद में आपको एग्जाम्पल से भी और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ओके। फटाफट हम लोग एकदम डेफिनेशन से कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी है वो समझ लेंगे, ओके, फिर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ओके। तो केमिकल चेंज होता है ऐसा चेंज इन विच पहला न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओके, नया सब्सटेंस बनेगा, ओके, और ये जो नया सब्सटेंस बनेगा, ध्यान देना, ओके, ये है न्यू सब्सटेंस, ओके। तो ओरिजिनल सब्सटेंस से बन रहा है कुछ, ओके, ओरिजिनल सब्सटेंस से बन रहा है हमारा न्यू सब्सटेंस। तो ये जो नया सब्सटेंस है, ओके, उसका केमिकल कंपोजिशन, सबसे पहली चीज, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, समझ लेना ध्यान से, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज भी नए सब्सटेंसेस की अलग होंगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल देखो, जब हम लोग ने पढ़ा है बचपन में, देखो आयरन और सल्फर के पाउडर्स को अगर मैं मिक्स करूंगा और मैं हीट करूंगा, ओके, तो ये आयरन और सल्फर केमिकली कंबाइन होंगे और आयरन सल्फाइड बनाएंगे, ओके। तो क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। देखो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल चेंज है, सिंपल। आपको कहीं भी केमिकल रिएक्शन दिखी, वो केमिकल चेंज है, खत्म। अब देखो ये केमिकल चेंज है, इसमें देखो ध्यान देना, न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है आयरन सल्फाइड, उसका केमिकल कंपोजिशन देखो अलग है। सबसे पहली बात मैंने बोली ना, देखो ये दूसरी बात, केमिकल कंपोजिशन अलग है न्यू सब्सटेंस का फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। देखो FeS, इसका केमिकल कंपोजिशन में आयरन का एक एटम, सल्फर का एक एटम है, ओके। और ओरिजिनल सब्सटेंसेस देखो, आयरन और सल्फर, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सिर्फ आयरन का एटम है इसमें या फिर सिर्फ सल्फर के एटम्स है इसमें। इसके जैसे दोनों भी एटम्स नहीं है किसी में भी, ओके, ओरिजिनल सब्सटेंसेस में है क्या, नहीं, इसमें FeS है केमिकल कंपोजिशन, आयरन और सल्फर के एटम्स है, दोनों भी एक एक, यहाँ पर एक तो सिर्फ आयरन के एटम्स या फिर सिर्फ सल्फर के एटम्स, तो केमिकल कंपोजिशन तो सेम नहीं है, क्लियर। दूसरी बात क्या बोली थी, ये दूसरी बात होगी, सॉरी, तीसरी बात ये, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं न्यू सब्सटेंसेस के फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो आयरन सल्फाइड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम लोग, ओके, और कंपेयर करें इन ओरिजिनल सब्सटेंसेस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से, तो क्या समझ में आएगा, देखो आपको ध्यान देना, ये भी हम लोग ने बचपन में पढ़ा है। देखो अगर हम लोग ये आयरन, ओके, हमको तो पता है, देखो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, करेक्ट, पर अगर आयरन सल्फाइड के पास मैग्नेट लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ओके। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग है भाई हमारे न्यू सब्सटेंस की फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देता हूं मैं। देखो ये जो सल्फर है, ये भी पढ़ा है हम लोग ने बचपन में कि ये कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में सोल्यूबल है, ओके, डिसॉल्व हो जाता है। पर यही अगर हम लोग आयरन सल्फाइड लेंगे तो आयरन सल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, ओके। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल बता दिया मैंने, जो ओरिजिनल सब्सटेंस और हमारे न्यू सब्सटेंस की सेम नहीं है। ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल बताया, जिसमें देखो सल्फर भले डिसॉल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, पर ये तो नहीं हो रहा है, ओके। तो ये अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इनकी भी, ओके। तो ओरिजिनल सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो गई देन द, सॉरी, न्यू सब्सटेंस की ओरिजिनल प्रॉपर्टी भी देखो अलग है देन द ओरिजिनल सब्सटेंस, समझ में आ गई। तो इसलिए मैंने बोला न्यू सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, ओके, देन द ओरिजिनल सब्सटेंस, समझ में आ गई। और न्यू सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओके, बात बन गई। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं बर्निंग ऑफ वैक्स, ओके। तो कई सारे एग्जाम्पल है, अब यहां पर देखना ध्यान से, बर्निंग ऑफ वैक्स में ही क्या होगा, आपको दिख रहा है ये वैक्स जो है ये बर्न होके क्या क्या होता है, वैक्स हमें देता है बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट, ओके। तो देखो ये ओरिजिनल सब्सटेंस है और कुछ न्यू सब्सटेंसेस दे रहा है,
तो वैक्स का केमिकल कंपोजिशन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का केमिकल कंपोजिशन तो बहुत अलग है। ओके, ये जो न्यू सब्सटेंस बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल कंपोजिशन को कंपेयर करेंगे वैक्स के साथ बहुत अलग है, वाटर का केमिकल कंपोजिशन को कंपेयर करेंगे वैक्स के साथ बहुत अलग है। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, तो ऐसा ये केमिकल चेंज हो रहा है। ऐसे ही जहां पर भी आपको केमिकल रिएक्शन दिखे वो केमिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, तो ये भी एक केमिकल चेंज ही है। क्लियर? फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यहां पर भी केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, ये भी केमिकल चेंज हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस, देखो एसिड और बेस रिएक्ट होके सॉल्ट बनाते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी केमिकल रिएक्शन है, फ्यूल का बर्न होना। ओके, तो ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल बन गया। ओके, तो इसके साथ आप देखो केमिकल चेंजेस के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ना रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भाई केमिकल चेंज इरिवर्सिबल ही होता है। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं पक्का। एक बार रिएक्टेंट जो है वो बदल गए प्रोडक्ट में, फिर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं बदल सकते। ओके, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। पर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं। ओके, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है पर फिर से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल सकता है। ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है पर फिर से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल सकता है, तो देखो रिवर्सिबल। ओके, तो इस एरो से हम लोग शो करते हैं ऐसे रिएक्शंस को। तो इसीलिए देखो, ओके, मैंने बताया कुछ केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में आ सकता है, तो ये हो गया रिवर्सिबल। ओके, इरिवर्सिबल भी होती है, रिवर्सिबल भी होती है। देखो कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्लियर? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्लियर? फिर हीट कैन बी रिलीज और एब्जॉर्ब, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था वैक्स वाले रिएक्शन में, देखो हीट रिलीज हुई थी, और हीट एब्जॉर्ब भी होती है कई सारे रिएक्शंस में। ओके, हम लोग को रिएक्टेंट को हीट करना पड़ता है तो हीट एब्जॉर्ब भी की जाती है। वैसे ही लाइट कैन बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब, तो लाइट भी देखो पिछले वाले रिएक्शन में लाइट दी गई थी। ओके, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, देखो कैंडल के इसमें। ओके, दिख रहा है आपको? पर कुछ कुछ रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब भी होती है। ओके, क्लियर हो गई बात बन गई। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल पर आते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा, आप थोड़ा ध्यान से इसका आंसर देना। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, ओके, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या फिर वो दोनों फिजिकल एंड केमिकल चेंज है? ओके, थोड़ा सा सोचना और उसके बाद आंसर देना। पॉज करके थोड़ा देर सोचना। ओके, दिमाग को थोड़ा सा जोर देना, उसके बाद ही आंसर देना। ओके, चलो, तो आई होप आपने थोड़ा सोचा होगा। अगर आपने ये आंसर दिया होगा फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों भी है, तो आप सही हो। ओके, मतलब सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है बर्निंग ऑफ कैंडल, उसमें केमिकल चेंज भी दिखता है। अब केमिकल चेंज तो हम लोग ने अभी देखा था, राइट? फिजिकल चेंज कैसा हुआ? आप अगर ध्यान से देखोगे, ओके, तो देखो पहले ही दिखा आपको थोड़ा सा वैक्स मेल्ट हो गया, राइट? सॉलिड वैक्स क्या हो रहा है दिख रहा है आपको? कितना कितना मेल्ट हो रहा है देखो। ओके, तो ये जो मेल्टिंग हो रही है वैक्स की, ये क्या है? सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड वैक्स में। देखो कितना सारा मेल्ट हुआ। ओके, दिख रहा है? ये देखो, तो सॉलिड वैक्स क्या हो रहा है? लिक्विड वैक्स में बदल रहा है, और थोड़ा नीचे जाने के बाद, ठंडा होने के बाद, ये जो लिक्विड वैक्स है ये फिर से सॉलिड में बदल रहा है। ओके, लिक्विड वैक्स फिर से सॉलिड में बदल रहा है। ओके, तो ये क्या है? स्टेट में तो चेंज हो रहा है, राइट? तो ये तो फिजिकल चेंज बन गई। और केमिकल चेंज तो मैंने बताया कि भाई ये जो वैक्स है ये बर्न हो रहा है, तो बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर वेपर दे रहा है, राइट? हम लोगों ने देखा ना थोड़ी देर पहले, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर वेपर दे रहा है, राइट? ये वाटर वेपर है, सॉरी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर वेपर दे रहा है, ओके, और हीट और लाइट भी दे रहा है, तो वो केमिकल चेंज है। ओके, राइट? तो इसीलिए देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों भी है। बात बन गई? चलो, तो अब हम लोग ने सारे कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते देखते कि हम लोगों को कितना कुछ समझ में आया है। ओके, सबसे पहले डिफाइन केमिकल चेंज, तो अब हम लोग ने अच्छे से समझा है डिफाइन केमिकल चेंज को, डेफिनेशन को भी अच्छे से समझा है। तो आप अब खुद से ट्राई करने की कोशिश करो केमिकल चेंज का डेफिनेशन लिखने की। अगर आपको आ गया मस्त, अगर नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर है डिफाइन फिजिकल चेंज, सेम उसी की तरह खुद से ट्राई करो लिखने की डेफिनेशन। ओके, जो भी समझ में आया है वो लिखो, वही अपना डेफिनेशन होता है, राइट? सिंपल सी चीज है। ओके, तो पहले मैंने इसीलिए डेफिनेशन को समझाया अच्छे से, ओके, ताकि आपको एक बार समझ में आ गए तो दिमाग में चिपक जाएंगी चीजें। ओके, फिर उसके बाद गिव रीजन फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर आर फिजिकल चेंजेस। देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, ओके, तो वाटर
जो है हमारा लिक्विड वाटर वो बन रहा है सॉलिड आइस में। तो क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। ओके, तो ये देखो फिजिकल चेंज है। ओके, और क्या बोला है, और कौन सा फिजिकल चेंज है, एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर आर फिजिकल चेंजेस। तो ये दोनों भी फिजिकल चेंजेस है बोल रहे हैं, गिव रीजन। एक तो बता दिया हम लोग ने, फिजिकल चेंज है क्योंकि भाई स्टेट में चेंज हो रहा है, करेक्ट। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, वाटर टू आइस, ओके, स्टेट में चेंज हो रहा है, तो भाई ये फिजिकल चेंजेस है। फिर इवापोरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड से गैस में बदल रहा है। ओके, लिक्विड वाटर वाटर वेपर में बदल रहा है, तो फिर से क्या हो रहा है, चेंज इन द स्टेट। ओके, तो स्टेट में चेंज हो रहा है, इसीलिए ये भी भाई फिजिकल चेंज है। ओके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस स्टेट में चेंज हो रहा है, एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर इसमें भी स्टेट में चेंज हो रहा है। ओके, इसीलिए ये है फिजिकल चेंजेस। बात बन गई। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अब भी देखा था थोड़ी देर पहले। ओके, तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया अच्छे से। अब जाके आपको अगर खुद से अगर आंसर लिखने को नहीं हो रहा है, आपको अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आ रही है ओके समझने में, तो आप जाके फिर से पीछे जाके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। देखो पहला है बटर गेटिंग रैंसिड। तो आपने देखा होगा अगर आप बटर को ऐसे रख दोगे तो वो खराब भी हो जाता है। ओके, फ्रिज में नहीं रखोगे तो उसको हम लोग रैंसिड बोलते हैं। तो उसमें होता क्या मालूम है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। अब हमको पता है, देखो केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज, राइट। तो सीसी लिख दे रहा हूं, केमिकल चेंज। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना मैंने बताया था, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये भी क्या हो गई अपनी केमिकल चेंज। सिंपल, समझ में आ गया। ओके, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर के एंड पर आ गए। हम लोग ने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिए हैं। ओके, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते आपको, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको कितनी समझ में आ गई कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो आप बिल्कुल बताना कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं, आपको सब मजा आया नहीं पढ़ने में आज इस वीडियो लेक्चर में। ओके, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा, और आगे हम लोग ऐसे ही अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहना। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।